इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने एम्फियोक्सिस के हैबिटेट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। आज हम एम्फियोक्सिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या पाचन तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि एम्फियोक्सिस में यह प्राणी एम्फियोक्सिस भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है, भोजन इसके शरीर में आने के बाद कहाँ कहाँ से गुजरता है, भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके लिए हम एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र की अगर आप संरचना देखेंगे, एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र में एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज अगेन डिवाइड इनटू माउथ, ओरल हुड एंड बकल कैविटी, जिसे हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, फेरिंग्स और ब्रेंकियल सेक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। यानी एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग हैं वो भाग हैं एलिमेंट्री कैनाल अगेन डिवाइड इनटू माउथ। सबसे पहले माउथ होगा जहाँ ओरल हुड है, बकल कैविटी है, वेस्टिब्यूल। उसके बाद में जो सबसे बड़ा वाला जो भाग है जहाँ पर कि गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार पाए जा रहे हैं, ब्रेंकियल सेक या फेरिंग्स। उसके बाद में इसोफेगस के बाद में इंटेस्टाइन और सबसे अंतिम भाग एनस। हेपेटिक डायवर्टिकुलम जैसी भी स्ट्रक्चर्स भी है जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पढ़ेंगे। अगर हम इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर्स देखिए आप इसकी। एम्फियोक्सिस का जो एलिमेंट्री कैनाल है हमें इस तरीके से नजर आएगा। बक्कल सिराई, माउथ वाला पोर्शन, व्हील ऑर्गन, उसके बाद में व्हीलम, ये फेरिंग्स वाला भाग, यानी फूड पार्टिकल वाटर करंट के साथ यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, फिर फेरिंग्स में आ रहा है, फेरिंग्स से फिर ये यहाँ हेपेटिक डायवर्टिकुलम में भेजा जाएगा, फेरिंग्स से मिड गट में आएगा, मिड गट से हाइंड गट में आएगा, हाइंड गट से अपाच्य खाद्य पदार्थ एनएस के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। सिंपल प्रोसेस हो गया। हम स्टार्ट में देखें, सबसे पहले जो होगी संरचना क्या होगी, माउथ स्ट्रक्चर्स वाली जो होगी। अगर इसके शुरुआती भाग को हम एनलार्ज करके देखें, एम्फियोक्सिस के शुरुआती भाग को हम एनलार्ज करके देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो माउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर ओरल हुड या माउथ वाले पोर्शन में ओरल सिराई नज़र आ रहे हैं। ये जो बक्कल सिराई दिख रहे हैं अपने को, ये बक्कल सिराई हमें इसके माउथ के बाहर हमें बक्कल सिराई नज़र आ रहे हैं। इन बक्कल सिराई की जो संख्या होती है 10 से 11 जोड़ी होती है। इन पर सेंसरी पेपिला भी होते हैं। इनकी जो संख्या, इनकी जो साइज होती है ना वो एज के साथ बढ़ती जाती है। यानी बक्कल सिराई जब एज कम होगी, छोटे होंगे, एज ज़्यादा बढ़ती जाएगी एनिमल की, तो इनकी बक्कल सिराई की साइज भी बढ़ती जाती है। इन सारे बक्कल सिराई में नीचे की तरफ देखिए, ये जो रोड दिखी ना, ये इनकी स्केलेटल रोड्स होती है। ये स्केलेटल रोड इन बक्कल सिराई में होती है। ये बक्कल सिराई एक फिल्टर जैसा काम करते हैं कि इन बक्कल सिराई से, या मुख सिरस जिसे अपन कहें, इनसे वही चीज छनकर अंदर जा सकती है जो आकार में छोटी हो, बड़ी हो उसको ये बक्कल सिराई यहीं पर रोक लेंगे। बक्कल सिराई ये यहाँ पर 10 से 11 जोड़ी जो पाए जाते हैं ओरल बक्कल सिराई, उनका घेरा माउथ के सबसे पहले जो बाहर की तरफ ये होता है, जो कि फूड करंट के साथ आने वाले खाद्य पदार्थों को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। इसके आगे वाला पोर्शन वेस्टिब्यूल, या जिसे हम कहें बकल कैविटी, जिसकी हम कहते हैं वेस्टिब्यूल और बकल कैविटी, ये जिसकी हम बात करते थे ओरल सिराई, ये वेस्टिब्यूल या बकल कैविटी वाला भाग है। क्योंकि वेस्टिब्यूल एक्टोडर्म द्वारा लाइंड होती है, ऐसे इसे वास्तव में जो माउथ होता है ना, स्ट्रोमोडियम, ट्रू माउथ इसे ही कहते हैं, क्योंकि ये एक्टोडर्म से लाइंड होती है। इसलिए जो वास्तविक जो माउथ है, मुख है, उसे हम स्ट्रोमोडियम होने की वजह से इसे हम ट्रू माउथ बोलते हैं इसको। पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं ये यहाँ पर बक्कल सिराई, ओरल सिराई जिसकी हम बात करते हैं, उसके बाद में वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी। इससे आगे चलेंगे हम, ये है व्हील ऑर्गन। ये स्ट्रक्चर्स, व्हील ऑर्गन वाली स्ट्रक्चर्स। व्हील ऑर्गन में क्या होता है, 6 से 8 फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, पैचेज होते हैं। जो फिंगर लाइक जो प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं व्हील ऑर्गन्स के, ये
6 से 7 जो फिंगर लाइक प्रोसेस नजर आते हैं व्हील ऑर्गन, व्हीलर ऑर्गन्स जो बनाते हैं अपन। ये रोटेटरी गुणांक रोटेटरी ऑर्गन है, ये घूमने का काम कर रहे हैं। मूलर्स ऑर्गन बनाते हैं। ये सभी जो फोल्ड हैं ये मिलकर एक व्हील ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन बनाते हैं। ये इनकी जो पोजीशन होती है, इस बकल केविटी के बाद वाली जो पोजीशन होती है वो इनकी होती है। इससे आगे चलेंगे हम अब। ये ओरल से रही बकल केविटी, उसके बाद में व्हील ऑर्गन, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स होगी वो होगा व्हीलम। व्हीलम की जो स्ट्रक्चर्स होगी इसमें व्हीलर टेंटिकल्स मिलेंगे हम 10 से 12 जो है यहाँ पर व्हीलर टेंटिकल्स मिलेंगे हमको। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखें व्हीलम की, जहाँ अच्छा जो माउथ की जो ट्रू ओपनिंग है ना, हमको यही नजर आएगी। एंटेरोस्टोम ये जो है ट्रू स्टोम, यहाँ से माउथ ओपनिंग भीतर की तरफ, यानी माउथ वाला जो भाग होगा वो यहाँ से जो आ रहा है आगे की तरफ, तो पहले यहाँ सबसे पहले बकल सिराई मिलेंगे, उसके बाद ये वेस्टिबुल बकल केविटी मिलेगा, उसके बाद ये व्हील ऑर्गन मिलेंगे, और व्हील ऑर्गन के आगे जो व्हीलम है उसके बीच में जो ओपनिंग है वो एंटेरोस्टोम वाली ओपनिंग है जिसको हम बात करें। अगर हम अलग से इसका डायग्राम देखें, क्या स्ट्रक्चर्स होगी इसकी अलग से डायग्राम में, ये देखिए व्हीलम वाली स्ट्रक्चर्स, जहाँ व्हीलम क्योंकि गोलाकार संरचनाएं हैं, व्हीलर रिंग होगी, स्पिंक्टर यानी इसको कम ज़्यादा इसको छोटा भी कर सकता है, आकार में बड़ा भी कर सकता है। ये व्हीलर टेंटिकल्स, ये जो व्हीलर टेंटिकल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, देयर इज अ रिंग ऑफ फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स अराउंड द माउथ कॉल्ड व्हीलम विद सेपरेट वेस्टिब्यूल्स बकल केविटी फ्रॉम द फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स को बकल केविटी से अलग करने का जो काम करता है वो यही करता है व्हीलम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो व्हीलर टेंटिकल्स है, उन व्हीलर टेंटिकल्स पर सेंसरी पेपिला होते हैं, और इनके बीच वाला जो छेद है ना, ये बीच वाला छेद जो है एंटेरोस्टोम होता है। ये एंटेरोस्टोम वाटर करंट को, फूड पार्टिकल को बकल कैविटी से होता हुआ व्हीलम से गुजार कर फेरिंग्स में ले जाने का काम करता है। ये व्हीलम की स्ट्रक्चर्स हो गई। तो यहाँ इस संरचना जो हम बात कर रहे थे, पहले ये आएगा माउथ में, ये माउथ वाले पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन में ओरल सिराई, उसके बाद में बकल केविटी, बकल केविटी के बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स है व्हील ऑर्गन के बाद में ये व्हीलम, व्हीलर टेंटिकल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स होगी एंटेरोस्टोम के बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स होगी आगे की तरफ फेरिंग्स वाला पार्ट होगा। तो फेरिंग्स वाले पार्ट में सबसे पहले ये जो हम लोग दिख रहा है ये पेरीफेरिंजियल बैंड्स, ये दो यहाँ पेरीफेरिंजियल बैंड्स नजर आ रहे हैं। इस पेरीफेरिंजियल बैंड्स के नीचे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, ये जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स होगी ये तो होगी एंडोस्टाइल वेंट्रल साइड में, और इस ब्रेंकियल सेक के ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ये होती है डोर्सल लेमिना। नीचे की तरफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होगी वो स्ट्रक्चर्स होगी एंडोस्टाइल, और ऊपर की तरफ जो इसमें स्ट्रक्चर्स होगी एपीफेरिंजियल ग्रूव के यहाँ पे वो होगी डोर्सल लेमिना, या जिसे हम कहते हैं एपीफेरिंजियल ग्रूव। यह हमको जो दिख रहा है ये एपीफेरिंजियल ग्रूव, ये स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ नजर आती है, नीचे एंडोस्टाइल, ऊपर एपीफेरिंजियल ग्रूव। अब ये जो पोर्शन है, पहले ओरल सिराई, बकल केविटी, व्हीलर ऑर्गन, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है व्हील ऑर्गन के बाद व्हीलम के बाद एंटेरोस्टोम के बाद में ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस है ना, जो हम देख रहे थे उस स्ट्रक्चर डायग्राम में देखा, ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस हमें दिख रहे हैं इसके बीच में एंटेरोस्टोम। अब एंटेरोस्टोम से जो एंट्री होती है वो फेरिंग्स में होती है। जो फेरिंग्स में जो एंट्री होगी वहाँ ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ये व्हीलर टेंटिकल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, व्हील ऑर्गन्स, ये नीचे की तरफ एट्रियम। ये फेरिंग्स में हमें गिल स्लिट्स नजर आते हैं, गिल बार नजर आते हैं। प्राइमरी गिल बार होंगे, सेकेंडरी गिल बार होंगे, ये हमें यहाँ नजर आएगा। ट्रांसवर्स मसल्स इन एपिकुलर सिनेप्टिकुलर, आप भी उनके बारे में बात नहीं, हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल वाले पोर्शन में ये स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। ये प्री ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स का प्री ब्रेंकियल पार्ट हो जाएगा। ये आगे वाला पार्ट है, ये ब्रेंकियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, प्री ब्रेंकियल पार्ट जो फेरिंग्स से पहले है, ब्रेंकियल पार्ट जो फेरिंग्स वाला पार्ट है। ये इसकी संरचना में हमें एलिमेंट्री कैनाल में नजर आता है कि किस तरीके से इसके आगे की संरचना हमें एम्फियोक्सिस में नजर आती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वेंट्रल साइड से देखें, हम इसको वेंट्रल साइड से देखेंगे, सबसे पहले वो रोस्ट्रम जो संरचना, रोस्ट्रम वाली संरचना में नोटोकोड, ये देखिए व्हीलर टेंटिकल्स, ये व्हीलर जो रिंग है ना, क्योंकि हमने वेंट्रल साइड से देख रहे हैं तो ये हमें व्हीलर रिंग नजर आ रही है, व्हीलम नजर आ रही है, व्हीलम पर हम ये टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं।
हमने देखा इससे पहले वाला जो पोर्शन होगा वो होगा जिसकी हम बात करते हैं व्हील ऑर्गन्स, तो हमें व्हील ऑर्गन नजर आ रहा है। व्हील ऑर्गन में एस शेप पिट पाई जाती है। ये इधर वाला जो पोर्शन है एस शेप ग्रूव वाला पोर्शन है, ये इसके आगे ओरल सिराई। ओरल सिराई में आप ये देख रहे हैं, ये इसका जो कंकाल होगा ये यहाँ इसमें नज़र आएगा। स्केलेटल जो रिंग है यहाँ नज़र आ रही है। तो ये इस स्ट्रक्चर्स को, कौन से स्ट्रक्चर्स को, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम वेंट्रल साइड से देख रहे हैं। ये जो संरचना है इसको हम वेंट्रल साइड से देख रहे हैं। अगर हम इसको वेंट्रल साइड से देखें तो ये नज़र आएगा। तो ये हमने ये पोर्शन देखा एनलार्ज करके जिसमें नज़र आ रहा है ये गिल स्लिट्स यहाँ पर होंगी जहाँ हम की बात कर रहे हैं। ये फेरिंग्स वाला पोर्शन, फेरिंग्स के बाद में जहाँ फेरिंग्स खत्म हो रही है ये मिडगट वाला पोर्शन। ये जो मिडगट वाला पोर्शन है, इस मिडगट वाले पोर्शन से एक हिपेटिक डायवर्टिकुलम इस तरफ निकल रहा है, इसे हम कहते हैं हिपेटिक डायवर्टिकुलम। एक ब्लाइंड पाउच एक इधर आगे की तरफ जो निकल रहा है उसे हम कहते हैं हिपेटिक डायवर्टिकुलम। और इसके आगे वाला जो पोर्शन होगा मिडगट के, ये होगा हाइंड गट, और हाइंड गट के बाद में होगा एनएस वाला पोर्शन, ये जिसकी हम बात करते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर्स देखें, ये जैसे उस स्ट्रक्चर में बताया, ये बकल सिराई वाला पोर्शन, व्हील ऑर्गन वाला पोर्शन, व्हीलम, एंटेरोस्टोम, इसकी हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स वाली स्ट्रक्चर्स, उसी को हम एनलार्ज करके देखा। ये इसको वेंट्रल साइड से देखेंगे तो हमें इस तरीके से नजर आएगा। व्हीलम हमें इस तरीके से नजर आ रहा है, व्हीलर रिंग, और उसके बीच में एंटेरोस्टोम हमें इस तरीके से दिखती है। हम देखें माउथ एंड फेरिंग्स वही स्ट्रक्चर से सिराई मिलेगी। व्हीलम जो यहाँ मिल रहा है या एंटेरोस्टोम, एंटेरोस्टोम से ये गिल स्लिट्स जो हमें यहाँ पर, यहाँ प्राइमरी गिलबार, ये इसकी प्राइमरी गिलबार है, ये इसकी सेकेंडरी गिलबार यहाँ नजर आ रहा है। सिनेप्टिकुलम जो इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ एट्रियम वाला पोर्शन है, यानी ये फेरिंग्स, फेरिंग्स में से गिलबार से जो पानी आएगा वो कहाँ आएगा, एट्रियम आ रहा है यहाँ से, एट्रियम से एट्रियोपोर से बाहर निकाला जा रहा है। यानी ये जो स्ट्रक्चर से पानी यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ये फेरिंग्स के आगे वाला जो भाग है, ये नीचे की तरफ जो इधर बड़ा हुआ ब्लाइंड पाउच की तरफ से, इसे हम कहते हैं मिडगट डायवर्टिकुलम। अब मिडगट के आगे वाला पोर्शन जो होगा वो मिडगट के आगे वाला पोर्शन इस तरीके से होगा, इसे हम कह रहे हैं मिडगट। मिडगट के बाद हाइंडगट, हाइंडगट के बाद में एनएस वाली स्ट्रक्चर्स। तो ये हमने एम्फियोक्सिस के एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स पढ़े कि एलिमेंट्री कैनाल की संरचना में क्या क्या होगा। पहले बकल सिराई, ओरल सिराई, उसके बाद में व्हील ऑर्गन्स हमें नजर आ रहा है, उसके बाद में व्हीलम नजर आ रहा है, उसके बाद में फेरिंग्स नजर आ रही है, फिर मिडगट नजर आ रही है, फिर हाइंडगट नजर आ रही है, फिर एनएस नजर आ रही है। एक ओपनिंग जो यहाँ दिख रही है हमें वो माउथ ओपनिंग, दूसरी ओपनिंग हमें जो दिख रही है वो एनल ओपनिंग या एनएस ओपनिंग, और एक एट्रियोपोर जो अलग से इस एलिमेंट्री कैनाल से नहीं जुड़ा हुआ लेकिन एट्रियम कैविटी के नीचे एट्रियोपोर। ये जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर नजर आती है। ये हमने संरचना पढ़ी है एम्फियोक्सिस के एलिमेंट्री कैनाल की, स्ट्रक्चर्स पढ़ी हमने। अब एलिमेंट्री कैनाल में पाचन किस तरीके से होता है वो हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने एम्फियोक्सिस की एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स पढ़ी है। आगे पाचन किस तरीके से होता है उसकी जानकारी हम नेक्स्ट कक्षा में लेंगे।